जो लोग नए आए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं सुभाष चौधरी देहरादून में रहता हूं, उत्तराखंड में, और यहाँ बहुत घूमता रहता हूँ आसपास। तो आप कह सकते हैं कि मैं एक तरह से ट्रेवल ब्लॉगर हूँ, और कुछ अलग तरह का जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ में मुझे ज्ञान है तो उसको भी मैं शेयर करता रहता हूँ। आज मैं रॉयल एनफील्ड के बारे में बात करूंगा, जो कि मेरे पास है, जिसको मैं 2016 से यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि 4 साल हो गए हैं। रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा 350 सीसी, जो कि सेल्फ स्टार्ट है। इलेक्ट्रा सेल्फ स्टार्ट नहीं आती है, सबको मालूम होगा। और एक बाइक होती है स्टैंडर्ड, और वो भी मैंने चलाई है, और एक होती है क्लासिक, वो भी 350 सीसी में होती है। जो स्टैंडर्ड बाइक होती है उसमें सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, और जो क्लासिक आती है वो इन दोनों से महंगी आती है, स्टैंडर्ड से भी और इलेक्ट्रा से भी। और क्योंकि नए जमाने की बाइकें हैं आजकल, सब ज़्यादा क्लासिक ही रखते हैं शहरों में, आपने देखा होगा। स्टैंडर्ड भी और इलेक्ट्रा भी थोड़ा लिमिटेड लोग खरीदते हैं। तो मैंने जब अपनी बाइक खरीदी थी इलेक्ट्रा, तो मैंने 1 महीना रिसर्च की थी, बहुत सारे फोरम्स में रीड किए थे, और यूट्यूब देखा था, गूगल देखा था, और जिन लोगों के पास ऑलरेडी बाइकें हैं तो मैंने उनसे भी बहुत पूछा था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे इलेक्ट्रा ही लेनी चाहिए। मैं आज बहुत खुश हूँ अपने डिसीजन से, कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, और बल्कि अगर मैं क्लासिक खरीद लेता तो मुझे पछतावा होता। तो मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं क्यों खुश हूँ अपनी इलेक्ट्रा बाइक से, और क्यों खुश भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुशी हूँ, खुश मैं उससे नाराज भी हूँ। पूरी रॉयल एनफील्ड से ही नाराज हूँ, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सबसे पहले मैं अच्छी चीज़ बता देता हूँ इलेक्ट्रा के बारे में। अगर आपको रॉयल एनफील्ड ही खरीदनी है और 350 सीसी की खरीदनी है तो आप इलेक्ट्रा ही खरीदना, क्योंकि इलेक्ट्रा बाइक की जो सीट है वो बहुत कंफर्टेबल है, और जो इसमें बैठने का पोजीशन है वो भी बहुत बेस्ट है। और क्योंकि आप थोड़ा स्ट्रेट बैठते हैं और आपको थोड़ा सा भी बैंड होने की जरूरत नहीं होती है, तो इससे आप बहुत लंबी लंबी दूरी कवर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से यमुनोत्री भी गया हूँ एक ही दिन में, गंगोत्री भी गया हूँ देहरादून से, और बद्रीनाथ, और हर जगह मतलब मैं जा चुका हूँ बहुत लंबे लंबे। मैं मैक्लोडगंज तक गया हूँ हिमाचल प्रदेश, देहरादून से। तो फिर क्या है कि मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है लिटरली। लेकिन थकावट कहाँ पे होती है? जहाँ पे हाईवे नहीं होता है और गड्ढे होते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो फ्रंट सीट पे बैठा है वो भी झेल जाता है, लेकिन जो बैक दो पिलन राइडर होता है उसकी तो हालत खराब हो जाती है। पिलन राइडर की तो रॉयल एनफील्ड पे ऐसी लगती है ना, चाहे हाईवे हो चाहे ना हाईवे हो। लेकिन क्योंकि बहुत पतली सीट है पीछे वाली, और शोकर का भी बुरा हाल है, मतलब जो लेटेस्ट बाइक आ रही है जैसे केटीएम वगैरह, उनके मुकाबले तो बहुत ही बेकार है रॉयल एनफील्ड। क्योंकि टॉर्क भी आपको पता ही है और स्पीड भी आपको पता ही है, बिल्कुल ही अलग है। उस लेवल की नहीं मैच कर पाते। लेकिन डुक डुक है कि धीरे धीरे चलती रहती है, और 90 की स्पीड इसके लिए ठीक है, 90 तक ही जाती है। 100 भी मैं बहुत मुश्किल से कभी कभी गई है 100, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता। 100 पे भी थोड़ा सा डर लगता है, और थोड़ा सा कांपती भी है 100 के बाद। और लेकिन अगर आप इसमें शुरू के स्टार्टिंग में अगर आप 30-35 मिनट हो गए बाइक चलाते हुए, लेकिन उसके बाद फिर अलग ही बिहेवियर करती है। जब गर्म हो जाती है बाइक तो अलग ही बिहेवियर हो जाता है, फिर इतनी नहीं कांपती है। लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करना और भगाना थोड़ा सा रिस्की रहता है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। और मुझे क्यों इलेक्ट्रा पसंद है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जो इसकी सीट है। और दूसरी बात, ये जो बाइक है इस पे जब लद्दाख स्टैंड लगता है, और जब बहुत सारा आप सामान लोड करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये सारी पिक्चर मैंने ही क्लिक की हैं। और मैंने इस बाइक को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा घूमा हूँ मैं इस पे, पूरा हिमालय टूर कर चुका हूँ मैं इस पे। और ये बाइक मतलब बेस्ट है। अगर आपको रॉयल एनफील्ड लेना है तो इलेक्ट्रा ही लो, क्योंकि इस पे बिल्कुल भी आपकी कमर बैंड नहीं होगी, और बिल्कुल भी आप थकावट नहीं होगी। लेकिन आप क्लासिक क्लासिक जब मैंने चलाई थी थोड़ा सा बैंड होना पड़ता है, और कुछ देर का फन होता है क्लासिक का, लेकिन उसके बाद सजा हो जाती है, इतनी बढ़िया नहीं लगती क्लासिक। थकावट आपको ज़्यादा हो जाती है। और पिलन राइडर तो किसी पे भी मत बैठो, कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो पिलन राइडर लेके ही मत जाओ, वरना बैंड बजने वाली है पीछे वाले की। मैं खुद बैठा हूँ एज ए पिलन राइडर, मैंने एक्सपीरियंस किया है। मतलब मैं मुश्किल से 10 किलोमीटर भी नहीं बैठ पाता पिलन राइडर में, कमर टूट जाती है, बैठा नहीं जाता, बिल्कुल बैक की ऐसी तैसी हो जाती है। और मतलब जो इसे चलाने में मजा आता है उतना ही ज्यादा पीछे बैठने में पछतावा होता है, उतने ही पीछे बैठने में दिक्कत होती है। तो रॉयल एनफील्ड, अगर आपके पास पैसा है तो रॉयल एनफील्ड बिल्कुल मत खरीदना। मैं बता रहा हूँ रॉयल एनफील्ड बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि ये बाइक बहुत हार्ड बाइक होती है, इतनी कंफर्टेबल नहीं होती है। और मैं तो खैर इसको 2016 में खरीदा था, और पिछले 1-2 साल से तो मैं सिटी में तो चला ही नहीं पा रहा हूँ मैं। इससे अच्छा तो आप स्कूटी चला लो, एक्टिवा वगैरह, वो ऑटोमेटिक होती है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है। और रॉयल एनफील्ड तो बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। इससे तो अच्छा आप डोमिनार ले लो, या फिर आप ले लो एक केटीएम। केटीएम भी बहुत फास्ट और बहुत अच्छी बाइक है, और मेरे ख्याल से उसमें मोनो शॉकर है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है।
और बहुत ही फास्ट है। मतलब सिटी राइड भी आप, जैसे मैं देहरादून रहता हूँ, ऋषिकेश यहाँ से 50 किलोमीटर है, अगर कोई मुझे बोले बुलेट पे जाना है तो बुलेट पे जाने में मेरे को इतना मज़ा नहीं आता जितना कि अगर कोई केटीएम और डोमिनार पे जाने में मज़ा आए, और बहुत ही जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं उसके मुकाबले, क्योंकि इसमें की जो टॉर्क है और जो स्पीड है और जो कंट्रोल है वो अमेजिंग है, अमेजिंग। तो आपने देखा होगा जितने भी यूट्यूबर है ज़्यादातर बुलेट पे, तो आपको कोई यूट्यूब पे कोई बहुत ही कम लोग दिखेंगे यूट्यूबर, सब ज़्यादातर केटीएम वगैरह रखते हैं, डोमिनार रखते हैं, या फिर और भी बड़ी बड़ी बाइकें रखते हैं। जितना अगर ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा बड़ी बाइकें रखिए, जैसे कि टाइगर रखते हैं आजकल, या फिर अब तो जो सबसे बड़ी फिर तो 30 लाख की BMW आती है। जितनी भी एडवेंचर टूरर हैं सभी कंपनी देती हैं, सुजुकी भी देती हैं, कावासाकी भी देती है, और तो आप उनकी ले सकते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो या फिर अगर आपको रॉयल एनफील्ड ही लेनी है, कि रॉयल एनफील्ड ही लेनी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि हिमालयन ले लीजिए, या फिर हिमालयन की जगह 500 सीसी रॉयल एनफील्ड ले लीजिए। 500 सीसी इलेक्ट्रा या क्लासिक जो भी आती है वो सब ले लीजिए, लेकिन 500 सीसी लीजिए, उसी से आप जो कि हिमालय लंबा टूर है उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और टॉर्क है। लेकिन 350 सीसी वो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल की हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। ये छोटे मोटे मतलब गाँव वाँव कस्बों में तो के लिए तो ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोगों को इसका शौक होता है, और वो ऐसा भी नहीं है टूरर करते हैं, तो टूरिंग के लिए ज़्यादा बाइक ये ठीक नहीं है। और अगर अब मैं जाता हूँ ग्रुप में, तो जैसे कि मैं मुंशियारी गया था, आपने पिछले वाली वीडियो देखी होगी, तो मुंशियारी भी मैं रॉयल एंड इलेक्ट्रा पे मतलब अकेला ही गया था, लद्दाख स्टैंड लगा के। मेरे पर बहुत ज़्यादा वजन था मेरे पास, इधर भी बैग थे, इधर पीछे बैग थे, तो उसमें क्या था कि अकेले में मज़ा आता है चलने में, और थोड़ा बैलेंस भी बनता है। जब लद्दाख स्टैंड लगता है, बहुत सारा सामान उसके ऊपर लोड होता है, तो थोड़ी सी शुरू में हिलती है, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है, फिर आपको महसूस नहीं होता है। और अकेले के लिए तो बेस्ट है ये, लेकिन दो बंदे जहाँ बैठ जाते हैं। मैं गंगोत्री की ट्रिप की थी ऋषभ के साथ, अंतरिक्ष के साथ में गंगोत्री गया था। फिर मैं दोबारा से बस मैं गंगोत्री गया था, तो मुझे पता है कि इतनी कंफर्टेबल राइड नहीं थी वो ऋषभ के लिए, क्योंकि 90-80% तो ऋषभ भी मेरे पीछे बैठा था। हालांकि ऋषभ ने भी बाइक चलाई थी, लेकिन जब मैं पीछे बैठा था तो मेरी बैंड बज गई थी, और उसकी भी बैंड बज गई। जिसने बोला पीछे तो बैठने में है ही नहीं रॉयल एनफील्ड, इसलिए शायद सिंगल सीट वाली रॉयल एनफील्ड भी आती है, रॉयल एनफील्ड सिंगल सीट आती है। तो मैं तो अपना यही एक्सपीरियंस बता रहा था कि भाई ये बुलेट जो है ना लो तो ज़्यादा बढ़िया है, और अगर ले भी रहे हो तो भी 500 सीसी लो, और अगर 500 सीसी नहीं लेनी, 350 सीसी लेनी है, तो इलेक्ट्रा ले लो। इलेक्ट्रा में जो सिटिंग पोजीशन है वो बहुत बढ़िया है, और थोड़ी हाइट भी ज़्यादा है, थोड़ी चौड़ी भी ज़्यादा है। लद्दाख स्टैंड के साथ बहुत सारा सामान रख सकते हो, झेल भी जाती है बहुत सारा सामान। और एक बार का मैं वाक्य बताना चाहता हूँ कि जब मैं मुंशियारी से आ रहा था, तो मैं काशीपुर में रुका था, तो काशीपुर में मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं टैक्सी करके आ गया था, लेकिन मैंने बाइक वहीं पे छोड़ दी थी, जो कि मेरा दोस्त लाया था 2 हफ्ते बाद। तो जैसे ही उसने मेरी बाइक स्टार्ट की, तो उसने देखा कि पंचर है, तो पंचर है पिछले टायर में, तो वो पंचर वाले के पास गया। पंचर वाले ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि लद्दाख स्टैंड लगा हुआ था। उसने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है पंचर लगाना। तो फिर उसने क्या किया कि मैंने उसको फ़ोन पे ही बोला, यार रिक्वेस्ट कर उसको थोड़ा ज़्यादा पैसे दे दे, लेकिन किसी भी तरह। तो किसी तरह उसने पैसों के लालच में थोड़ा खोला उसको, और टायर को बड़ी मुश्किल से निकाला, फिर दोबारा से टायर में पंक्चर लगाया, फिर लद्दाख स्टैंड। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, और एक बार पंक्चर हो गया ना, लद्दाख स्टैंड लग रहा है या एक बार को नहीं भी लग रहा, तो ये बाइक चलती नहीं है, हिलती नहीं है अपनी जगह से बिल्कुल भी। और इसमें क्योंकि टफ ट्यूब तो आती नहीं है, ट्यूबलेस टायर नहीं होते हैं, तो दिक्कत है बहुत ज़्यादा। पंक्चर तो इसमें बहुत होता है। मैं मुंशियारी गया था अपने दोस्तों के साथ, तो 3-4 बार पंक्चर हुआ था। मेरी बाइक में तो नहीं हुआ, खैर दूसरों की बाइकों में हुआ था। और मैंने तो कभी भी आज तक पंक्चर देखा ही नहीं है, कितनी बार भी मैं पहाड़ों पे घूमने गया हूँ। तो लेकिन यहाँ पर पंक्चर हुआ है देहरादून के अंदर, जब मैं घूमता रहता हूँ यहाँ पे बहुत पंक्चर हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है खींच के ले जाना बाइक को। तो ये तो सबको पता ही है। खैर रॉयल एनफील्ड में एक बार पंचर हो गया तो दिक्कत हो जाती है। और सबसे बुरी बात है रॉयल एनफील्ड की, इसमें जो सर्विस होती है 7-8 हज़ार रुपये मेरे लगे हैं कई बार। चैन सेट बदला जाना, ये बदला जाना, वो बदला जाना। सर्विस सेंटर वाले तो 5-6 हज़ार तो मार ही जाते हैं, कहीं ले जाते। तो आप कंपेयर करोगे इनोवा कार या स्कॉर्पियो, इतने तो उस कार में लगते हैं जितनी इसकी सर्विस। वो 3,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है इसकी, जो कि वो भी एक बहुत गलत बात है। आप दूसरी बाइकों पे जाओगे, जैसे कि केटीएम पे जाओगे, तो 10,000 पे सर्विस होती है, या कार भी आप देखोगे जितनी भी आ रही है स्कोडा वगैरह की, तो सबकी 10,000 पे सर्विस होती है। तो आप कंपेयर 3,000 एवरी 3,000 पे ये सर्विस मांगती है, और उसके बाद भी 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार की सर्विस हो रही है। तो बहुत ही ज़्यादा इसकी स्थिति खराब है रॉयल एनफील्ड की, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है ये। और जो इसका बात करें इसके इंजन ऑयल की, तो इंजन ऑयल इसका मेरा 2-3 बार सूख चुका है। मतलब कि
अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान नहीं दिया तो लंबी ड्राइव पे चूक जाती है। एक बार मैं बद्रीनाथ से आ रहा था तो श्रीनगर में इसका इंजन ऑयल खत्म हो गया था। तो भाई ये था मेरा एक्सपीरियंस इस बाइक को लेके, और जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपको बता दिया है। और अब आपकी मर्जी है कि आप डिसीजन लीजिए आपको ये बाइक खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। मैं मेरे फादर खुद आर्मी में थे, और तभी मैंने आर्मी कैंटीन से इसको ना लेके बाहर से लिया, क्योंकि आर्मी कैंटीन से बाइक निकलवाना बहुत बड़ा पचेड़ा है। क्योंकि देहरादून में बाइक मिलती नहीं है, हमें भी अम्बाला जाना पड़ता है। और शायद मुझे जितना ध्यान है कि मेरठ वालों को भी अम्बाला जाना पड़ता है, वहाँ भी बुक करानी पड़ती है और फिर निकलती है। डिस्ट्रीब्यूटर पे जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर देगा, उसको कैंटीन में जमा करो, उस हेडक्वार्टर में जाओ, वहाँ से नंबर लिखवाओ, और फिर उसके बाद तुम बाहर आओगे। वो डिस्ट्रीब्यूटर बताएगा 2 महीने बाद आना है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की हरियाणा में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपको पता ही है, हरियाणा पंजाब वाले क्रेजी होते हैं बुलेट के लिए, और आर्मी वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे, और सब भी चाहते हैं कि कैंटीन से निकलवा लें। और उनके पास अम्बाला पड़ता है तो सीधा अम्बाला एक्सेसिबल भी है, चाहे चंडीगढ़ से अमृतसर से आप डायरेक्ट ट्रेन बस पकड़ के सब वहीं पे आ जाते हैं बाइक लेने। तो हम जैसे को जो इतनी दूर रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने तो कैंटीन से ली नहीं थी ये बाइक। बाकी कुछ लोगों ने कैंटीन से निकलवाई है, कुछ के थोड़ा सा जल्दी नंबर आ गए, कुछ के बहुत ही ज़्यादा लेट आए हैं। 3-3, 4-4, 6-6 महीने की बुकिंग मैंने सुनी है कि कैंटीन में हो जाती है। तो खैर ये तो चलो अलग चीज़ है, पर यह है कि कुल मिला के रॉयल एनफील्ड मत खरीदो यार। अभी ज़माना चला गया रॉयल एनफील्ड का, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है। रॉयल एनफील्ड आज के ज़माने में चलाना पता है किसके बराबर है, कि आप नोकिया का फ़ोन चला रहे हैं। नोकिया कितनी बुरी तरह पिट चुका है, लेकिन अब सैमसंग, बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन आ चुके हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है। वन प्लस आ रहा है या जो भी आ रहे हैं, पर अभी भी लेकिन आप नोकिया पे अटके हुए हैं। टेक्नोलॉजी इतनी इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी, बाइक वालों ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है यार। रॉयल एनफील्ड छोड़ो, अब छोड़ो, ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। कभी का जरा 390cc KTM चलाना, या 390cc एडवेंचर टूरर भी आ गया KTM में यार, उसकी तरफ ध्यान दो, वो तो बेस्ट है, आउट ऑफ द लेवल। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।